ईस्टर क्यों मनाया जाता है और एक गहरा रहस्य है। हालेलुया। सबसे पहले आपको ईस्टर की ढेरों शुभकामनाएं और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीषित हों। घर में पकवान बनाएं। बहुत बड़ा त्यौहार है हमारा। गुड फ्राइडे हो गया, ईस्टर हो गया और क्रिसमस हो गया। आनंद के साथ घर में खुशियां मनाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठे। क्रिसमस जन्म, प्रभु का जन्म हुआ, अच्छी बात है, लेकिन मुर्दों में से जी उठना ईस्टर वाले दिन, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। इसलिए हम ईस्टर मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। शुक्रवार, जिसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, उसके तीसरे पहर के निकट परमेश्वर को क्रूस पर टांगा गया था और मुर्दों में से परमेश्वर जी उठे थे संडे को, रविवार को, जिसे ईस्टर कहा जाता है। ईस्टर का अर्थ समझो पुनरुत्थान। पुनरुत्थान मतलब परमेश्वर ही हैं ऐसे जो मुर्दों में से जी उठे, इसके अलावा कोई भी नहीं, और लोगों के बीच में रहे। कुछ लोग नहीं मानते कि परमेश्वर नहीं जीवित हुए, वो मरे हुए हैं, लेकिन 99% लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और 1% ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं। लेकिन पुराने नियम में भी भविष्यवाणी हो चुकी थी कि मसीह आएगा, वो जीवित हो जाएगा मरने के बाद में। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन हम पहला कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, पुनरुत्थान की देह। अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे डिटेल में तो काफ़ी समय लग जाएगा। पुनरुत्थान की देह होगी। मरकुस में भी लिखा हुआ है, चकित मत हो, तुम प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हुआ जी उठा है। तो मतलब हम डिटेल में जाएंगे इसकी अभी, लेकिन जैसे लिखा हुआ है कि पुनरुत्थान के बारे में परमेश्वर ही है सिर्फ, और कोई भी नहीं। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होने के बाद 40 दिन 40 रात लोगों के बीच में रहा, और जब वह स्वर्ग उठा लिए गए तकरीबन 500 लोगों ने उन्हें देखा। हालेलुया। 500 लोगों ने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इसे ईस्टर कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे, उसे ईस्टर कहा जाता है। आइए हम कुछ वचनों पर ध्यान देते हैं कि अगर हम पढ़ते हैं, दूरदर्शा जब प्रभु के चेले थे उन पर क्या बीती होगी। हालेलुया। जो प्रभु के चेले थे उन पर क्या बीती होगी। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय संग है। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 28 में अगर हम जाते हैं, यहां पर डिटेल में लिखा हुआ है, सब्त के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटने ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। कुछ समय पहले एक भारी भूकंप आया था, क्योंकि यहोवा का दूत स्वर्ग से उतरा था। उसने कब्र के मुंह पर रखा पत्थर लुढ़का दिया और उस पर बैठा हुआ था। उसका रूप बिजली जैसा था, उसके कपड़े बर्फ जैसे सफेद थे। पहरेदार उससे इतना डर गए थे कि वे कांपने लगे और मुर्दे जैसे हो गए। जो पहरेदार थे वो डर गए स्वर्गदूतों को देख के। मगर जब ये औरतें कब्र पर आई तो स्वर्गदूतों ने उससे कहा, डरो मत, तुम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रही हो, जिससे काट पर लटका कर मार डाला गया था। वह यहाँ नहीं है, जैसा उसने कहा था वह जिंदा कर दिया गया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते थे कि मुझे मारा जाएगा, क्रूस पर लटका दिया जाएगा और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा।
आखिर यह है, देखो जहां उसे रखा गया था वो आके देखा वहां पर प्रभु यीशु मसीह नहीं थे उस कब्र के ऊपर। हमारे बिशप जी के पास जो कपड़ा है वो प्रभु की कब्र पर उस पर लगाकर आए हुए हैं जो अभिषेकित कपड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह कब्र के ऊपर घिसाकर वो कपड़ा शुद्ध किया हुआ है। वो जो कपड़ा है हमारे पास, ये बहुत बड़ी बात है। जिसको हम पूछते हैं, जिसकी हम आराधना करते, उसके कब्र का वो जो कपड़ा है वो हमारे पास है। हालेलुया। वचन कहता कि अब तुम जल्दी जाओ और जाकर उसके चेलों को बताओ उसे मरे हुए में से जिंदा कर दिया गया है। वह तुमसे पहले गलील जाएगा। वो कह रहे वह तुमसे पहले गलील चला जाएगा और वहां तुम उसे देखोगे। मैं तुम्हें यही संदेश देने आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत ये संदेश देने आए थे। यह सुनकर फौरन कब्र के पास से निकल पड़ी। वह डरी हुई थी पर साथ ही खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो डर गई थी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कहां पे, और आनंदित भी हो रही थी कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। वचन कहता है कि तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसे दंडवत किया। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा डरो मत, जाकर मेरे भाइयों को खबर दो कि वह गलील चले जाएं, वे मुझे वहां देखेंगे। हालेलुया। जो मुर्दों में से जी उठे थे वो मुर्दों में से जी उठे हैं। जो मर चुके थे वो मुर्दों में से जी उठे हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है और भी बातें इसके अंदर, अगर आप पढ़ना चाहे मरकुस 16:1-8 में लिखा हुआ है कि जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी, याकूब की मां मरियम और सुलोमी ने खुशबूदार मसाले खरीदे ताकि आकर प्रभु यीशु मसीह का शरीर पर लगाई। वे हफ्ते के पहले दिन सुबह सुबह जब सूरज निकला ही था कब्र पर गई। वे आपस में कह रही थी कौन हमारे लिए कब्र के मुंह से पत्थर हटाएगा। मगर जब उन्होंने नजर उठाकर देखा तो पत्थर पहले ही से लुढ़का हुआ था। जब वह कब्र के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान सफेद चोगा पहने दाई तरफ बैठा। वे हैरान होगी। उसने उसे कहा हैरान मत हो, जैसे मैंने आपको सारी बात बताई है, लेकिन परमेश्वर वहां पर नहीं थे। बहुत सी आयतें हैं, अगर आप पढ़ना चाहे तो लुका 24 में भी लिखा हुआ है, सेम बात लिखी हुई है। और यूहन्ना 20:1 में लिखा हुआ है कि तो वह दौड़ी दौड़ी शिमोन पतरस के और उसके चेलों के पास गई, जिसे प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्यार करता था, और उनसे कहा वे प्रभु को कब्र से निकाल कर ले गए हैं और हमें नहीं पता उसने उन्हें कहाँ रखा है। तब पतरस और दूसरा चेला कब्र की तरफ चल दिए और दोनों साथ साथ भागने लगे। मगर दूसरा चेला पतरस से तेज दौड़ा और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कब्र में झांका। उसे मलमल के कपड़े दिखाई दिए मगर वह अंदर नहीं गया। तब शिमोन पतरस भी उसके पीछे पीछे आ पहुंचा, कब्र के अंदर घुस गया। उसने वहां मलमल के कपड़े पड़े हुए देखे। उसने देखा जो कपड़ा प्रभु यीशु मसीह के सिर पर था वह दूसरी कपड़ों के साथ नहीं था, बल्कि एक तरफ लपेटा हुआ रखा हुआ था, जैसे अपने ऊपर चादर लेते बाद में हटा देते हैं। फिर वह दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था अंदर गया। उसने देखा और यकीन किया, और वह सब उस शास्त्र की यह बात नहीं समझे उसका मरे हुए में से जिंदा होना जरूरी था, इसलिए वो अपने घर लौट आए। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर जी उठे थे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मरियम। तब मरियम ने पीछे मुड़कर इब्रानी में कहा रुबोनी, जिसका मतलब है गुरु। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मुझसे लिपटी मत रहे, इसलिए कि मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, मगर जाकर मेरे भाइयों से कहें मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। हालेलुया। बहुत सी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है उसी दिन यानी हफ्ते के पहले दिन शाम के समय चेले यहूदियों के डर से दरवाजे बंद कर घर के अंदर थे, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह को सूली पर टांग दिया था, ये डरे हुए थे दरवाजे बंद कर। लेकिन क्या हुआ, लेकिन दरवाजे बंद होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह उनके बीच आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। ये नहीं प्रभु यीशु मसीह लोप हो गए जी, नहीं, प्रभु यीशु मसीह जीवित होने बाद
अपने चेलों से मिलने गया, द्वार बंद था, गेट बंद था, प्रभु यीशु मसीह सीधा अंदर आ गए। उन्होंने डर गया, वो कहते ये कोई भूत आ गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये देखो यहाँ पे मेरे नीचा मारा था, ये देखो यहाँ मेरे हाथ में छेद देखो। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें यकीन दिलाया। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। लिखा हुआ है कि अपनी पसली दिखाई, तब चेले प्रभु को देखकर बेहद खुश हुए। हालेलुया। बहुत सी बातें अगर आप इसे पढ़ोगे। और लिखा हुआ मगर प्रभु यीशु मसीह आया था तब थोमा जो उन्हें 12 में से एक था, जुड़वा कहलाता था, चेलों के साथ नहीं था। इसलिए दूसरे चेलों ने उसे बताया हमने प्रभु को देखा। मगर थोमा ने उसे कहा जब तक मैं अपने हाथों में किल्लों के निशान न देख लूं और न उनमें अपनी उंगली न डालूं, उसकी पसली में हाथ डालकर न देख लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो यकीन नहीं करते हैं। ऐसा हुआ कि 8 दिन बाद चेले फिर से घर के अंदर थे और थोमा भी उनके साथ था। तब घर के दरवाजे बंद होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह उनके बीच आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। इसके बाद उसने थोमा से कहा अपनी उंगली मेरे हाथों पर डालकर उसे देख और अपना हाथ मेरी पसली पर लगा, शक करना छोड़ दे बल्कि यकीन कर। तब थोमा ने उससे कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा क्या तू इसलिए यकीन कर रहा है, तूने मुझे देखा है? सुखी हैं वह जो जिन्होंने देखा नहीं फिर भी यकीन करते हैं। हालेलुया। निश्चय यह परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ अर्थ बता रहा हूं कि परमेश्वर ने क्या किया था वहां पर, कि जैसे मैंने आपको गुड फ्राइडे के बारे में बताया था, और परमेश्वर तीसरे दिन जी उठे और कब्र में नहीं थे। और जब मरियम और देखने गई वहां पर स्वर्गदूत ने कहा वो तो चला गया है, लेकिन उसने घबरा कर प्रभु के चेलों को बताया। चेले भी आकर देखे, उन्होंने सिर्फ कपड़ा देखा, यहाँ पर सिर्फ कपड़ा पड़ा हुआ है। लेकिन जब वो घर में आ गए, उन्होंने अपना दरवाजा बंद किया और वो डरे हुए थे, वे प्रार्थना करने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह सीधा ही उनके पास आ गए। उन्होंने हाथ लगा के देखी, पसलियों के निशान दिखाए। थोमा ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने वो छेद वाली हाथ में उंगलियां लगाई कि हाँ सच में प्रभु यीशु मसीह पर किल्ले जड़ी गई थी, और तब उसने विश्वास किया। इसे कहते हैं ईस्टर। मतलब मैंने आपको बताया है प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे उसे ईस्टर कहा जाता है। और सबूत के तौर पर मैंने आपको वचनों में से पढ़कर बताया है कि जैसे चेलों ने विश्वास किया वैसे आप भी विश्वास करें। हम उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो जमीन आसमान का मालिक है, जो मुर्दों में से जीवित है, जो आज भी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। इसलिए आपको ईस्टर की ढेरों बधाइयां हो, और आप इस बात को समझें कि परमेश्वर, हम उसकी उपासना करते हैं तो जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए प्रभु आपको ब्लेस करें। और क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, गुड फ्राइडे के बारे में लोग पूछते हैं अरे तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह को टांग दिया गया था क्रूस पर। नहीं, उन्हें समझाएं। और जैसे मैंने ईस्टर के बारे में आपको बताया है, तो क्या कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तो मर गया था, 2 किलो में उसने जान दे दी थी, 2 किल ठुकने के बावजूद भी। अगर मैं उसको डिटेल में जाऊं, कितने कोड़े लगे, कितने थूका उनके बारे, कितना मार गया, कितने छांटे लगे, वो थोड़ी लंबी वीडियो चली जाती थी, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बनाई है। ईस्टर के इसलिए बताएं लोगों को, वो समझें कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने हाथ लगा कर देखा और 40 दिन प्रभु उनके साथ रहा। और सबसे बड़ी बात, जब वो स्वर्ग उठा लिए गए तो 500 से ज्यादा लोगों ने देखा। प्रभु आपको ब्लेस करें। परमेश्वर फिर से आने वाला है, और फिर से ईस्टर का आपको बधाई हो। आनंदित रहें आपका परिवार, ब्लेस रहें आपका परिवार, और आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।